नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में अभियान खुशी के तहत पुलिस ने 24 घंटे में 5 गुमशुदा लड़कियों को मथुरा से बरामद किया है। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली 6 से 25 मार्च 2025 को 5 लड़कियों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया। ये सफलता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान खुशी के तहत मिली, जिसका उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश करना है। वही जानकारी के अनुसार 25 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और अपने साथियों की 4 अन्य बेटियों के गायब होने की शिकायत थाना अतरौली में दर्ज कराई थी। इस आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी अतरौली के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अतरौली के प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा ने 3 टीमों का गठन किया। पहली टीम का नेतृत्व अतिरिक्त निरीक्षक जोगेंद्र सिंह, वहीं दूसरी टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक ऋतिक बंसल और तीसरी टीम का नेतृत्व एचसी विनीत कुमार ने किया। इन टीमों में क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग के सदस्य भी शामिल थे। सभी टीमों ने अपने प्रयासों से 5 लड़कियों को जनपद मथुरा से सकुशल बरामद किया। वहीं बरामदगी के बाद लड़कियों ने बताया कि वो आपस में सलाह करके नाराजगी के कारण अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थीं। पुलिस ने उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया है। इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम में जोगेंद्र सिंह, यतेश कुमार, ऋतिक बंसल, सोनू शर्मा, प्रदीप कसाना, प्रबल प्रताप और शिवम कुमार शामिल थे। वहीं प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा ने बताया कि ये सफलता पुलिस की तत्परता और अभियान खुशी के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। कि जनपद अलीगढ़ में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में विभिन्न अभियान प्रचलित हैं। उसमें से एक अभियान ऑपरेशन खुशी, जो गुमशुदा व्यक्ति होते हैं उनके सकुशल बरामदगी के लिए चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत थाना अतरौली पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग टीम देहात के संयुक्त प्रयास से 5 नाबालिग बच्चियां जो थाना पे जो सूचना प्राप्त हुई थी 25 तारीख को, 24 घंटे के भीतर हम लोगों ने संयुक्त प्रयास से सकुशल उनको बरामद कर लिया है। तो किस किस गांव से संबंधित थी मैडम जी? ये 4 बच्चियां जो है एक गांव से थी और एक बच्ची दूसरे गांव से थी। ये 5 जो है आपस में फ्रेंड थी क्या? हाँ, इन लोगों की आपस में सलाह थी। ये लोग एक मंदिर पे इकट्ठी होती थी और आपस में अपनी समस्याएं शेयर करती थी। तो बरामद कहाँ से किया गया सभी को? इनको गोवर्धन मथुरा से इनको बरामद किया। कितने क्या बताया इन्होंने, क्यों गई थी? ये बच्चियां अपने माँ बाप से, अपने परिजनों से नाराज होकर चली गई। मैम पैसे कितने बरामद हुए? पैसे इनसे 6,000 रुपए थे जो उनके खर्च भी हुए हैं। इनके 2500 रुपए लगभग आने जाने में किराया और खाने पीने का खर्चा जो है इनका, और ये इनका पॉकेट मनी था। ये परिवार की जो क्लेश थी उसकी वजह से यहाँ से? पारिवारिक क्लेश नहीं, ये इनकी आपस की समस्याएं थी जो बच्चियों की होती हैं आमतौर पे, कि माँ बाप डांटते हैं या पैसे नहीं देते हैं या जो है शादी करना चाहते हैं। ये इनकी समस्याएं थी जो इनसे पूछताछ में जो सामने आया। तो कारण क्या क्या बताए थे? यही कारण थे कि माँ बाप डांटते हैं और पैसे नहीं देते हैं और पढ़ाई छुड़वाना चाह रहे हैं या शादी की बात कर रहे हैं। यही इन्होंने कारण बताया। इनकी आयु लगभग कितनी रही होगी? इसमें से जो 4 बच्चियां हैं वो 15 से 16 वर्ष की आयु के बीच की हैं और एक बच्ची इसमें 17 वर्ष की है। क्या आपको लग रहा है ये परिवारिक जनों की कुछ गलतियां हैं जो इस तरीके की उनको कदम उठाना पड़ेगा? हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा परिजनों का भी का कुछ भूमिका है कि उनको जो है अपने बच्चियों के प्रति भी थोड़ा सा सजग और उनकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और सभी से आग्रह है कि वो जब उनकी बच्ची 18 वर्ष की हो जाए तब वो उनके शादी के विषय में आगे सोचें। क्या उनको परिवार के सपोर्ट कर दिया गया है या कहीं और? इस विषय में दिनांक 25/3/2025 को अभियोग पंजीकृत किया था थाने पे सूचना प्राप्त होने पर। तो अभी जब इसके जो हमारा 183 BNSS है उसकी कार्रवाई और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद ही उनको परिजनों के सुपुर्द किया जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जिलाधिकारी ने मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी संजीव रंजन ने ब्लॉक धनीपुर के गांव को छोड़ पहुंचकर गेहूं खरीद के लिए पहुंचे, जहां मोबाइल क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गेहूं खरीद का शुभारंभ किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खेत स्वामी विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास 50 बीघा खेत में गेहूं है, उपज अच्छी हुई है और वो सदैव ही सरकारी क्रय केंद्र पर ही उपज बेचते आए हैं। इस दौरान किसान विजय सिंह ने डिप्टी आरएमओ राजीव कुलश्रेष्ठ और विपणन निरीक्षक खुशबू वार्ष्णेय की कार्यशैली की प्रशंसा की। जिलाधिकारी ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, तौल प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और केंद्र पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी ना हो और क्रय केंद्र पर पानी, छाया और बैठने की उचित व्यवस्था हो। जिलाधिकारी ने केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि शासन की महत्वपूर्ण गेहूं खरीद योजना वर्ष 2024-25 की 17 मार्च 2025 से आरंभ हो चुकी है। शासन द्वारा मानक के अनुरूप गेहूं का मूल्य ₹2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और केंद्र पर गेहूं की उतराई और छनाई के लिए अलग से ₹20 प्रति क्विंटल की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। क्या कहेंगे किस तरीके? गेहूं खरीद प्रारंभ हो चुकी है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर केंद्र तैयार किए गए हैं। आज अलीगढ़ ज़िले में पहली बार विजय कुमार सिंह साहब ने आज अपने खेत का गेहूं केंद्र पर सौंपा है, तो इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। और मैं किसानों से अपील करूंगा कि जैसे जैसे आपकी फसल कटे और तो आप सरकारी केंद्रों पे आएँ। पैसे आपको तत्काल जो 24 घंटे के अंदर दिए जाने का प्रावधान है वो दिए जाएंगे और पर्याप्त दाम सरकार दे रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के टप्पल में पीएस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में विस्तार से। अलीगढ़ में हरियाणा की टीम ने बड़ा खुलासा किया। गर्भ में लिंग जांच करने पर सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के पहुंचने का इंतजार। टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर रोड स्थित पीएस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गर्भ में लिंग जांच यानी मेल फीमेल टेस्ट करते हुए टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस अवैध जाँच का भानाफोड़ किया और मौके से सबूत जुटाए। टीम अब अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस के पहुंचने का इंतजार कर रही है। वहीं गौरतलब है कि इससे पहले अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग पुष्पांजलि अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई कर चुका था। सेंटर पर प्रतिबंध लगने के बावजूद उसने पीएस नाम से दोबारा अपना संचालन शुरू कर दिया था। वहीं प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिले में अवैध लिंग परीक्षण जारी। टप्पल थाना क्षेत्र नूरपुर रोड स्वास्थ्य विभाग और पुलिस जल्द कर सकती है बड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की। अलीगढ़ में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत घंटाघर चौराहे पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अलीगढ़ घंटाघर स्थित सुभाष चौक पर यातायात जागरूकता के तहत हेलमेट वितरित करती मंडल आयुक्त संगीता सिंह और एसपी ट्रैफिक मुकेश चंद्र उत्तम और यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा दृष्टिगत रखते हुए घंटाघर चौराहे पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडल आयुक्त संगीता सिंह, एसपी यातायात मुकेश चंद्र उत्तम ने लोगों को हेलमेट पहनाकर कहा कि खुद की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूर करें। अधिकारियों ने 55 वाहन चालकों को हेलमेट प्रदान किया। इसी दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का पालन किए जाने में इसके संबंध में शपथ दिलाई गई। डेवलप करने के लिए एक ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा देने के लिए लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए किया गया है। और ये आज तो पहला चरण है। आज हम लोग हेलमेट अपने से दे रहे हैं, चालान नहीं हो रहा है। जो बिना हेलमेट के दिख रहे हैं उनको हम लोग हेलमेट दे रहे हैं। जो हेलमेट के साथ हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं उनको फूल दिया जा रहा है। तो ये तो अभी तो फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसको और स्ट्रिक्ट करेंगे। बिना हेलमेट वाले और बिना ट्रैफिक के नियमों का पालन करने वाले लोगों का स्पेसिफिक चालान करेंगे। बिकॉज इन लोगों को समझना चाहिए कि इनका परिवार इन पे डिपेंडेंट है और इनकी सुरक्षा में इनके परिवार की सुरक्षा है। तो मैं देख रही हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो कि आराम से चले जा रहे हैं बिना हेलमेट के। तो उस भावना को करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों इस बात पर दुख व्यक्त किया था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक ट्रैफिक सेंस हम डेवलप नहीं करेंगे, इसलिए मैं खुद आज निकली हूँ सड़क पे कि कम से कम लोगों को लगे कि हाँ, जब कमिश्नर ये बात कर सकती है तो हमको भी सोचना चाहिए इस वजह से। मैम, जैसा कि आदेश था कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, वो भी उसका भी अनुपालन नहीं है तो उसके लिए हाँ कराएंगे बिल्कुल। नो हेलमेट नो पेट्रोल का भी है। बिना सीट बेल्ट के आप कार्यालय में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। मैं खुद भी सीट बेल्ट ही अब लगाकर चलती हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सबको भी अपने माध्यम से इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार कराना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा की रहने वाली महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि आपत्तिजनक वीडियो और फोटो खुद महिला के पति ने वायरल किए। महिला को कारखाने से भी निकाला। फोटो वायरल होने पर दर दर भटक रही महिला ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। मीडिया को बताया पूरा वाकया और अब नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ। न्याय की गुहार लगा रही है पीड़िता। पुलिस ने भी जाँच कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। कौन से थाने के रहने वाली हैं आप? सर गोंडा थाने की। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई है, मेरी वीडियो वायरल कर ली मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, कहाँ वीडियो वायरल करी, किस तरीके से वीडियो? वीडियो इस तरीके से वायरल की है कि शरीर पे पूरे पे एक कपड़ा नहीं है। मैं पवना कंपनी में जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे भी सुपरवाइजर और ठेकेदार को सबको दिखा रखे हैं। मैं आज कंपनी से भी निकलवा दी और मुझसे ये बोल रहा है कि तुझे आत्महत्या करने पर आज मजबूर कर दूंगा। अच्छा, घटना कब की है? घटना आज सुबह की। वीडियो जो वायरल है आज सुबह ही जैसे मैं कंपनी में पहुंची थी, वहाँ पर मुझे देख के सारे हंस रहे थे। तो मैं ये बोली क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी वीडियो यहाँ पर। जब देखा मुझे, जब निकाल दिया वहाँ से। तो आपको अब क्या फील हो रहा है? मुझे फील हो रहा है कि आत्महत्या कर लूँ या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। थाना कौन सा लगता है? गोंडा। अच्छा, शादी कब, कितने दिन पहले हुई है? शादी हुई थी 2012 में मेरी। तो आप काम कर रही हैं किसी? हाँ, पवना कंपनी में। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाह रही हूँ। अगर मेरे बच्चे को देना चाहता तो मुझे बच्चे दे दे, मगर मेरा पीछा नहीं करे जे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे। कितना समय हो गया शादी को? शादी को 13 साल हो गई, 13-14 साल। आप यहाँ पर कहाँ पर मिल रहे हैं? मैं आई थी एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए। मैं परसों भी आई थी, मेरे साथ मारपीट की है परसों। तो मैं यहाँ परसों भी देखी गई थी। आज मैं कंपनी गई थी, मेरी वीडियो वायरल की है। आज मैं कंपनी से सीधे यहीं आई थी। मैं आज तो कंपनी ने आपको निकाल दिया मुझे। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले ये कह रहे हैं आपके हस्बैंड ने ये बोला है कि जे महिला जे फोटो दिखाने में आपको और वीडियो दिखाने हैं, 300 रुपये इसके पास जाओ, 300 रुपये लेती है, पूरी रात ऐश मौज करो। तो आप किससे मुलाकात हुई आपकी? एसएसपी ऑफिस में। क्या आश्वासन दिया आपने? उन्होंने ये बोला कि गोंडा थाने जाओ, और मुझे भी ये लग रहा है गोंडा थाने में मेरी मदद नहीं होगी। मैं क्योंकि मैं परसों भी गई थी, मुझे वहाँ से भगा दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ में रुखसार नामक महिला ने बताया कि मैं जंगल गाड़ी की रहने वाली हूं। वहीं 2 साल पहले दिल्ली गेट के एक मोहल्ले में शादी हुई थी। 1-2 महीने तो मुझे सही रखा गया। उसके बाद दहेज के लोभियों ने पीड़िता को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दे दी। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थाना दिल्ली गेट की घटना है। वहीं एसएसपी ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? रुखसार। रुखसार, क्या घटना हुई है? जी, मेरी शादी को 2 साल हो गई और मेरे ससुराल वाले बस 2 महीने से सही से रखा था घर पे अपने। फिर उसके बाद में किराए पे निकाल दिया मार टोड़ी करके, और बुरी तरीके से मारते हैं। हर महीने पीछे पिटवाते हैं और कहते हैं गाड़ी लेकर आ और मोटरसाइकिल लेके आ तो तुझे रखेंगे, वरना हम मार देंगे जान से। रहने वाले कहाँ के हैं? वो डाल देंगे तेजाब तेरे ऊपर। रहने वाले कहाँ के हैं आप? जी, दिल्ली गेट, हाथी वाले पुल के नीचे दिल्ली गेट, कहाँ पर है? जंगागढ़ी मोटर वाला चौक। अच्छा, वजह क्या है मारने पीटने की? गाड़ी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, वो नहीं देती हैं तो कहते हैं दूसरी शादी कराऊंगा वरना तुझे जान से मार देंगे। शादी में कितना समय हो गया आपको? 2 साल हो गई सर। आपको क्या डर सता रहा है? सर मुझे जान का खतरा है, ये मैं कैसे भरोसा करूं? मुझे कभी भी मार सकते हैं। अभी 15 महीने पहले, 1 महीने पहले बुरी तरीके से रोड पे ले जाके मारा है मुझे सब लोगों ने। अगर रोड वाले नहीं बचा तो जान से मर जाती मैं। आप कहाँ पर आई? और पेट्रोल की धमकी देते हैं। आप कहाँ पर आई? फिर मैं दिल्ली गेट गई अपनी रिपोर्ट दर्ज करने, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस वालों ने, सर ने ये कह दिया कि तुम्हें ससुराल वालों से क्या मतलब, हस्बैंड से मतलब है। मैं मजबूर हूँ सर, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पापा मोहताज हैं, मैं किसके सहारे जीऊँ? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी ससुराल वालों ने। डालने की धमकी कौन देता है? मेरे सब ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड तक, यहाँ तक के। और ये कह रहे हैं मैं पुलिस को ख़रीद लूँगा। मेरे मम्मा मालदार हैं। फिर मैं बाद में हार के बहुत मजबूर होकर एसएसपी सर के पास आई हूँ। 2 बार मैं लौट कर चले गई, जब भी मेरी कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई। अब मैं तिबारा आई हूँ यहाँ पर बहुत परेशान होकर। एसएसपी साहब के यहाँ? जी जी, भूखी प्यासी 1 महीना होगा। मुलाकात हो गई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई मेरी अभी तक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।